Evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening. Evening, sir. Good evening, everyone. बच्चे भी नहीं दिख रहे हैं, सब क्या खराब होती जा रही है डेट आने की। चलो, हाउ आर यू गाइस? आई थिंक काफी दिन से क्लास नहीं हुई ना हमारी। अब हुई थी लास्ट क्लास, आई थिंक सैटरडे हुई थी लास्ट क्लास ना। Yes, sir. रिजल्ट तो देख लिया होगा सबने। Yes, sir. Yes, sir. तुम लोगों का नंबर है इस बार 10th वालों। अच्छा, आई होप सबको पता है कि 9th और 10th दोनों के ही बच्चे हैं इस क्लास में। Good evening, sir. वी आर डूइंग अ टॉपिक जो कि फाउंडेशन का दोनों बच्चे ही कर सकते हैं। थोड़ा सा कंपटीशन भी रहेगा, ठीक रहेगा। टेस्ट भी कंबाइंड ही करा लेंगे 9th और 10th का। ऑब्वियसली छोटों में प्रेशर नहीं रहेगा, जो छोटे हैं 10th वालों को ध्यान रखना है कि इज्जत अपनी बनी रहे। Sir, इस वीक टेस्ट है? इस वीक तो टेस्ट नहीं है क्योंकि स्कूल में टेस्ट चल रहे हैं कई स्कूलों में। Yes, sir. हाँ भाई, मैं पहले ध्यान रखता हूँ, तो टेंशन नहीं। Thank you, sir. चलो, तो एक एक्सरसाइज मैंने क्लास 9th वालों को दी थी, जो मैंने पहले 10th वालों को दी थी क्वेश्चन बना के लाने की। आई गेस लाए होंगे सब लोग। Yes, sir. लाए ना? ठीक है, चलो कुछ हम प्रैक्टिस कर लेते हैं जो क्वेश्चन लाए हैं, उसके बाद हम इसको आगे पढ़ते हैं। तो विल स्टार्ट विद श्रुति। श्रुति, अपना क्वेश्चन बोलो। जल्दी बोलो भाई। सर आपने क्या करने बोला? मैं अभी ज्वाइन हुआ। सर आप किसी और को दे दीजिए, वो मैं दूसरी नोटबुक ले आई इसलिए बस उसके बाद मैं ठीक, बोल राशि। दूंगी। राशि और क्वेश्चन। विदुषी, माइक ऑन करो। Yes, sir. Sir, मेरा question है, how many words will you able to make from A, B, C, D, E, F, I ending with a vowel and 5-letter words you have to make. गुड गुड। देखो सब लोग क्वेश्चन, हाउ मेनी 5-letter words, हाउ मेनी 5-letter words can be formed, how many 5-letter words can be formed using the letters A, B, C, D, E, F, I which are ending with vowel, which are ending with a vowel. Sir, A, B, C. D, E, F, I लिखा हुआ है सामने। तो कितने लेटर के वर्ड्स बनाना है? 5-letter word, सर एंडिंग विद vowel। सर हो गया। सदान Sir, का हो गया. Sir, हो गया. सर हो गया। ओके, 9th वालों का हो गया। हो गया. 9th वालों ने वैसे भी एक ही क्लास की, तो थोड़ा सा मे भी थोड़ा सा पीछे है। हाँ श्रेयांश, वही फाउंडेशन कॉम्बिनेशन चल रहा है हमारा, तो पहले पढ़ लेते। चलो, तो कौन बताएगा? ऐसे पे आंसर बोल दो जिसने भी कर लिया है। सर पूरा मतलब कैलकुलेट करके बताना है? नहीं सिर्फ, अच्छा मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हो, 5 ही नंबर तो है। तो 2 मिनट. बड़ा आ रहा है क्या? नहीं सर, छोटा है, बस 2 मिनट है. तो कल है चाहिए था ना। सर हो गया। बोलो आंसर बोलो। सर 1080। क्या? 1080। 1080। और कोई आंसर है?
Yes sir, 1080. सर 1080 अच्छा, सबका सेम ही आंसर आ रहा है। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, जो नहीं कर पाए हैं कि 5 लेटर वर्ड बनाया हमने, 5 बॉक्सेस बना लिए। नाउ इट इज सेइंग द वर्ड शुड एंड विद अ वॉवेल। तो हमारे पास आखिरी पोजीशन के लिए कितने ऑप्शंस हैं? एक ए है, ई है और आई। देयर आर 3 ऑप्शंस फॉर द लास्ट प्लेस। बाकी अभी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, तो कहीं भी कितने भी जितने अवेलेबल है सब यूज कर सकते हैं। एक यूज हो चुका है ऑलरेडी, तो देयर आर 7 अवेलेबल लेटर्स। एक यूज हो गया है, तो 6 बचे यहाँ, फिर 5 बचे, 4 बचे, 3 बचे। तो दिस विल बी द number of words that can be formed which are ending with a vowel. So I think that is 1080. सबको समझ में आ गया है? यस सर। Yes किसी को कोई डाउट तो नहीं है? no sir. आज बच्चे ज्यादा है, निकलेंगे कुछ बच्चे मुझे लग रहा है। सर चलो नेक्स्ट और मेरे को बता। हाँ रो बोलो। सर यहाँ पे पहला 3 तो समझ आ गया, वोवल से आया, तो दूसरा 3 कैसे आया? पहला लास्ट वाला तो ये 3 बोल रहे हो ना तुम? सर ये तो मेरे को समझ आ गया, वोवल से आया है। ठीक है रेड वाला 3, ये वाला। भाई, सबसे पहले प्लेस के लिए भी 6 ऑप्शन बचे हैं। एक लेटर तो लास्ट में यूज हो गया होगा, यस सर। अभी एक फर्स्ट में भी यूज होगा, तो एक और कम ऑप्शन बचा, तो नेक्स्ट के लिए 5 ऑप्शंस बचे हैं, अच्छा फिर नेक्स्ट के लिए 4 ऑप्शंस बचे हैं और नेक्स्ट के लिए फिर 3 ऑप्शन बचे हैं। ओके सर। ठीक है, यस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये विदुषी का था ना? गुड क्वेश्चन विदुषी। अपूर्वा बताएगी क्या अगला क्वेश्चन? अपूर्वा क्वेश्चन लाइयो अपना। No sir, sorry sir. एक क्वेश्चन आना का काम था, वो भी भूल गए। सर मेरे को ध्यान नहीं रहा, सॉरी सर। नॉट कूल। एनीवे सर अभी फोन कर लूं? चलो करो, जल्दी ट्राई। सक्षम, सक्षम तो 10th में है। Sorry. एक सक्षम 9th में भी तो है, वो नहीं आया क्या? सर 9th में भी तो है हमारे क्लास में। 9th वाला मुझे लग रहा आया नहीं आज। आया तो है। सक्षम Yes. क्वेश्चन लायो। नो सर सर भाई? अभी सर भूल गया था सर, निकाल रहा हूँ। भूल गए थे तो वही है, क्लास के पहले तो होमवर्क याद आता है तुम लोगों को। नेक्स्ट तुम्हारा ready हो गया? हाँ मैंने भी लिखा है हाँ क्वेश्चन। श्रुति बोलो तुम। सर मेरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी odd numbers can be formed by using 0 1 2 3 4 5 6 7 8? ओके, हाउ मेनी ऑड नंबर्स। इसमें कोई नंबर ऑफ डिजिट्स फिक्स नहीं की श्रुति क्या? नहीं सर। यार इसे तो बहुत सारे, बहुत लंबा हो जाएगा ये। मैं थोड़ा सा इसको एडिट कर देता हूँ। हाउ मेनी 4 digit odd numbers can be formed? How many 4 digits odd number can be formed using these letters 0 1 2 3 4 5 6 7? बेसिकली 9 नहीं यूज करना है, बाकी सारे यूज करना है। सर कितने डिजिट? 4 digit। सर ये सारे डिजिट्स यूज करने हैं ना? इन सारे कैसे यूज कर लोगे? 4 digit में सारे डिजिट यूज कर सकते हैं। बनाना तो 4 digit वर्ड ही है, सॉरी 4 digit नंबर ही है। ऐसे तो 2 केसेस बन जाएंगे ना, 0 है इसलिए। क्या? रिपीटेशन 2 केसेस बन जाएंगे रेपिटेशन नहीं अलाउड है। ये आप सक्षम सॉल्व करो फिर बताओ, भी तो डिस्कशन करेंगे। सर रिपीटेशन अलाउड है या नहीं है? नहीं रेपिटेशन अलाउड नहीं है। ओके सर। तो 1792 आंसर है। क्या? 1792 1792 एक आंसर है ऋषभ का। और कोई आंसर हो तो बताओ।
सर 2016 सर 2016 2016 ध्रुव ने बताया और कौन? विदुषी बता रही है। यस सर। ये बोलते हैं क्लास 10 वालों का आंसर है, क्लास 9 वालों का आंसर है। और कोई भी दे रहा है आंसर? सर 1470 1470 एक नया ऑप्शन है, किसका आंसर है? 1344 मेरा। अच्छा पता नहीं मेरा एक मिनट ठीक नहीं रुक लग रहा। जाओ। 1344 एरन का है। 1344 क्लास सर मेरे को में गलत सा लग रहा है मेरा। तो किया क्यों है? सर कुछ और मन नहीं रहा था करने के लिए। सर 1050 1050 देखो कितने आंसर आ रहे हैं। सर एक मिनट रुको, एक मिनट। एक मिनट अब और चाहिए, इतने लोगों ने आंसर दे दिया। सर एक मिनट बस रुक जाओ, एक सर मिनट। 1344 सर अब लग रहा है ठीक है सर। ठीक है सर। 1344 सर मेरा Okay. 1176 आ रहा सर मेरा भी मान क्या आया? 1176 आ है। रहा है 1176 1176 एक और ऑप्शन आ गया। सुहानी तुमने क्या बोला? सर 1176 ही आ रहा है। चलो लेट्स सी। कह रहा है हाउ मेनी ऑड नंबर्स, ऑड 4 डिजिट नंबर्स। सबसे पहले तुम लास्ट डिजिट पे सर फोकस अभी करते आपने क्या करा है बता दोगे? मैं लेट हैं। जाऊँ। लेट आ रहे हो कैसे? अभी कुछ नहीं, क्वेश्चन ही कर रहे हैं जो बच्चे लाए हो। ओके सर। टाइम से आया करो। चलो तुम्हारे लास्ट प्लेस तुम्हारे पास कितने ऑप्शन है? 1 2 3 एंड 4। यहाँ के लिए 4 ऑप्शंस है। यस सर। फर्स्ट प्लेस के लिए कितने ऑप्शन है? सर मेरा भी 8 ऑप्शन। 7 ऑप्शन टोटल 9 सर डिजिट्स अवेलेबल है। 7 ऑप्शन है क्योंकि जीरो टोटल नहीं 9 ले डिजिट सकते। अवेलेबल है। एक यूज हो चुका है और 0 इससे स्टार्टिंग नहीं हो सकती है। देयर आर 7 अवेलेबल ऑप्शंस नाउ। यस सर सेकंड प्लेस के लिए सर 7 ऑप्शन फिर से 7। इस बार तो 0 यूज हो सकता है, 2 यूज होगा, 9 में 7 रहेंगे और फिर 6 ऑप्शन। उसके बाद सर गलत हो गया। ये हो जाएगा 1176 4 1176 1176 रियली। हाँ बिल्कुल ठीक है। सबको समझ में आ गया? यस सर। सर वो 0 वाली गलती हो गई वापस पिछली क्लास में। 0 बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जब भी हम नंबर्स की बात करें तो स्टार्टिंग में ध्यान रखना पड़ता है। अगर 0 एंड में यूज होता तो हमें 2 केस बनाने पड़ते हैं। अगर ये क्वेश्चन होता कि इवन नंबर है तो फिर हम 2 केस अलग अलग लेते हैं कि अगर नंबर 0 से एंड हो रहा है या फिर बाकी डिजिट से एंड हो रहा है, बाकी इवन डिजिट से, फिर उन नंबर ऑफ केसेस को हम ऐड करते हैं। याद है ना क्या हुआ ऐसा केस? यस सर। चलो नेक्स्ट प्रथम क्वेश्चन है तुम्हारे पास। Yes sir. बोलो। How many 6-digit odd number can be formed using 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10? सर नंबर से बनाने को बोले थे क्या क्वेश्चन आपने? नंबर से ही नंबर बनेगा ना। क्या अर्षिता क्या पूछ रहे हो? तो वो पूछ रही है कि सारे आपने नंबर्स फॉर्मिंग ही बोले थे। नहीं अब ठीक है, जो जिसको समझ में आया। प्रथम में तो सेम ही क्वेश्चन हो गया, बस इस बार तुमने 0 नहीं यूज किया तो आई थिंक सिमिलर है। कोई बात नहीं, क्वेश्चन तुम ठीक लाए हो, बट अभी हम इसको करेंगे नहीं। ऑजस मैं सर मेरे पास है पर मेरा भी सिमिलर है। कोई बात नहीं। हाँ ऑजस क्या बोल रहे हो? ऑजस क्वेश्चन लाए हो? पता नहीं क्लास में है नहीं है। वानिका? यस सर, पर मेरा भी सिमिलर ही है। हाउ मेनी इवन 6-digit numbers can be formed using 1 2 3 4 5 6? सर ऑजस चैट में बात कर रहे हैं। ठीक है ऑजस तुम चैट में भेजो। आरो? तो मेरा यस सर, तो मेरा भी ऑड वाला है सर, पर मेरे नंबर 7 है। मेरे 1 2 तेज बोला है। तो 1 2 3 4 5 6 7 है और P1। देखो जिनका सिमिलर हो रहा है उनको कुछ बुरा फील करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें थोड़ी पता था कि सब लोग ऐसा ही लाएंगे, तो यू डिड योर जॉब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो नेक्स्ट अदिति, तुम्हारा भी सिमिलर है? यस सर। ओके श्रेया? सर ऑजस का क्वेश्चन आ गया चैट पे। हाँ अभी मैं देखता हूँ। श्रेया बोलो। Sir, there is a word ostrich, right? How many words can be formed starting from it? चलो देखो, how many words can be formed
how many words can be formed using the letters of word ostrich? How many words can be formed using the letters of word ostrich which are starting from H? Which are starting from H. इसमें देखो ध्यान कि कोई नंबर ऑफ लेटर्स मेंशन नहीं है, तो एनी नंबर ऑफ लेटर्स आर अलाउड, कि कितने भी लेटर का वर्ड हो सकता है वो। समझ गए? चलो गुड क्वेश्चन श्रेया। सर हाँ पर इसमें तो बनेगा 5 ही का, क्योंकि हम रिपीट कर सकते हैं क्या? नहीं, रिपीट नहीं कर सकता, तो 5 का ही तो बनेगा सर। तो सारे लेटर यूज करना जरूरी थोड़ी ना है। अच्छा ठीक है। आवाज नहीं आ रही, कौन बोल रहा है? चैट पे भेजा। हाँ, जस्ट मैंने क्वेश्चन तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन तो प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है, वो थोड़ी ना परमिशन। इफ यू रोल 2 die, हाउ मेनी टाइम्स कैन बोथ द die हैव इट? अच्छा नहीं सर। हाँ नहीं सर हो गया। हाँ ये क्वेश्चन ठीक है, जस्ट तुम्हारा पहला वाला तो सिमिलर ही हो गया सदान? यस सर। बोलो आंसर। सर 720। 720 is the answer of Sadan। और मेरा भी 720 है। ये ऋषभ का भी 720 है। सर मेरा भी 720 है। आस्था का भी 720 है। श्रेयांश का भी। क्वेश्चन सब लोग समझ गए हो ना? नंबर ऑफ वर्ड्स फिक्स नहीं है, कितने भी वर्ड का लेटर, कितने भी लेटर का वर्ड हो सकता है वो। सारे लेटर्स यूज करने जरूरी नहीं है। सर 720। सर 1 सेकंड रुकना सर। 1 सेकंड हो गया। सर 720 आ रहा है। 720 सबका कैसे आ रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा। सर मेरा कुछ और ही आ रहा है सर। सर पर सारे और बोलो वर्ड्स ना यूज यार। हो गए हैं। सर 1 मिनट बस प्लस करके। तो 1 2 3 6। 1 2 चलो कोई तो नया आंसर आया। 1 2 3 6। और कोई आंसर? 720 आ रहा है। तो 720 आ रहा है। 36 वाले तो बिल्कुल सुनने को तैयार ही नहीं है, मैं क्या बार बार बोल रहा हूँ। सर सारे डिजिट्स यूज, लेटर्स यूज हो रहा है ना वो। सर 1956। सॉरी सर 1956। मेरा भी शायद वही आने वाला है, मैं प्लस कर रहा हूँ मैं। ये किसने बोला 1956? विदुषी। विदुषी ओके। तो मेरा 1 2 3 6 ही आ रहा है। 1 2 3 6 हाँ, किसी और का भी आ रहा था। सर मेरा भी 1956 है। 1956 आ रहा है। ठीक है, आई थिंक ये बाद वालों का विदुषी और आर्यन का ऑलमोस्ट सही है। देखो दोनों 9th वाले हैं, 10th वालों क्या कर रहे हो भाई? कोई नंबर ऑफ 1926। 1926। लेट्स सी नंबर ऑफ लेटर्स। नहीं सर 56। अच्छा ठीक, वही तो इन लोगों का आ रहा है। नंबर ऑफ लेटर्स पे कोई लिमिटेशन नहीं है ना, तो हो सकता है वो जो हम वर्ड बना रहे हो दैट इज 7 लेटर वर्ड। तो 7 लेटर वर्ड कितने पॉसिबल है? तो फिर हमने कहा कि यार नहीं सर मेरा आंसर 1957 है। ओके 3 6 7 बॉक्सेस बनाए। अच्छा ये पहले प्लेस तो फिक्स है, एच से स्टार्ट हो रहा है तो उसके लिए एक ही ऑप्शन है, उसमें और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट प्लेस के लिए कितने ऑप्शंस हैं? 6 ऑप्शन। एच तो यूज हो गया, देन 5 ऑप्शन, 4 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, 2 ऑप्शन एंड 1 ऑप्शन। सो देयर आर 727 लेटर वर्ड्स। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन खत्म नहीं होता है। अब 6 लेटर वर्ड भी तो बना सकते हैं हम। 6 लेटर के कितने वर्ड होंगे? तो इस बार देखो ये लिमिटेशन है कि 720। इट शुड ऑलवेज स्टार्ट विद एच, तो वो तो पहला ऑप्शन, तो एक ही ऑप्शन है पहले प्लेस के लिए। देन वी हैव 6 ऑप्शन, 5 ऑप्शन, 4 ऑप्शन, 3 ऑप्शन एंड 2 ऑप्शन। दैट इज अगेन 720 वर्ड्स
आर पॉसिबल जो कि 6 लेटर्स के होंगे। देन 5 लेटर वर्ड्स समझ गए होंगे पढ़ना। 260 into 5. पहला प्लेस तो फिक्स ही है 6 5 4 3 दैट शुड बी आई गेस 360। Yes, sir. देन 4 लेटर में इस बार मैं बॉक्स नहीं बना रहा हूँ 6 5 4 120 Sir, 120. 120 then 3 letter words 30 6 5 30 then 2 letter words 6 then 1 letter word 1 1 Sir, 1956 ही आ रहा है। सर मेरा 1957 आ रहा है। 7 आएगा नहीं, ना 1956। 6 plus 1 7 हो जाएगा ना। Yes, sir. So 1957 is the correct answer। सबको आ गया समझ में? Yes, sir. Very good question श्रेया। चलो नेक्स्ट भी अच्छा और जैसा क्वेश्चन है उसने चैट पे भेज दिया। सर 1 मिनट। हाँ चल सॉरी लिख लो। याद दिला दिया करो मुझे यार जैसा जिसने याद दिला दिया है। जब मैं बता रहा हूँ तो सुना करो सिर्फ लिखा मत करो सब कई चीजें मिस हो जाती हैं। ये किसने कर लिया था? आई थिंक एरन ने कर लिया था, सिमरन ने और एक कोई और था। विदुषी ने। Yes, sir. विदुषी पूरा टॉपिक एकदम क्रिस्टल क्लियर है मुझे लग रहा है सारे सही कर रही है। सर हो गया। हो गया और कोई तरह लिख रहा है? No, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। हो गया। चलो देखो ऑजस ने भी एक डिफरेंट क्वेश्चन लिया है। इफ यू रोल 2 dice, if you roll 2 dice, how many times can both the die have even number on it? How many times can both the die have even number on it? सर रो डाई के बाद क्या? सर रोल 2 डाई के बाद How many times can both the dice have even numbers on it? क्या बोल रहे हो रोहित? ये Sir, 9. ओके सदान का आंसर 9 आ गया। रोहित ये क्या टाइप किया तुमने समझ में? कैन दिस विल बी सॉल्व? फिर से लिखो क्या लिखना चाह रहे हो। चलो एक आंसर 9 आया है। सर 2 नंबर्स रिपीट हो सकते हैं, मतलब अगर एक डाइस पे 2 आया तो दूसरे पे भी 2 आया। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं आ सकता। तो मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिपीटेशन नहीं है रोहित, हम ये बिगेस्ट वर्ड नहीं ले रहे हैं। क्या चाहते हो भाई? हाँ सुहानी क्या बोल रही हो? सर मैं कह रही हूँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिपीटेशन है या नहीं है। नहीं तो ये रेपिटेशन थोड़ी ना, ये तो कॉमन सेंस वाली चीज है ना। तो प्रैक्टिकल चीज है कि डाई रोल करोगे दोनों में से नंबर आ ही सकता है। ओके सर।
रोहित एक नॉर्मल क्वेश्चन लाओ, ये सब नहीं। रोहित ने सर बिगेस्ट 4/3 और 3 कहाँ से आ गया? नंबर ऑफ टाइम्स पूछा गया है। सर 9 आ रहा है। क्वेश्चन ही समझ सर आ रहा है। 9 हर्षिता भी 9 कह रही है। सर हमारे 9 9 सही है। बेसिकली हमने अभी क्या ही सीखा है, यही तो सीखा है कि इन हाउ मेनी वेज टू वर्क्स कैन बी डन वन बाय वन। पहले वर्क को करने के कितने तरीके हैं, तो पहले डाई में इवन नंबर कितने तरीके से आ सकता है, कितने ऑप्शंस अच्छा सर सर समझ आ गया मेरे 3 को। 3 ऑप्शंस। दूसरे ऑप्शन, दूसरे डाई में इवन नंबर 3 ऑप्शंस, टोटल 9 डिफरेंट वेज पॉसिबल है जिसमें दोनों डाई में इवन नंबर आ सकता है। सर मैंने टोटल ऑप्शंस लिए थे, मतलब 1 to 6 टोटल 12 ऑप्शंस है ना, उसको मैंने डिवाइड बाय 9 कर दिया था। 12 ऑप्शंस नहीं है। अरे 2 डाई रोल के जा रहे हैं, कितने डिफरेंट आउटकम्स पॉसिबल है, कितने डिफरेंट आउटपुट्स आ सकते हैं? 36 36। पहले डाई के पास 6 ऑप्शंस हैं और दूसरे डाई के पास भी 6 ऑप्शंस। नेक्स्ट चलो श्रेयांश का क्वेश्चन करते हैं, उसने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा है। हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स? बहुत इजी है श्रेयांश। ओरली हम इसको कर लेते हैं। इसने देखा कि हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 5, 6, 7 एंड 8। ध्यान रखना है इसमें कि इसने अगेन नंबर ऑफ डिजिट्स मेंशन नहीं किए, तो सारे केस लेंगे। 4 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट नंबर्स, देन 2 डिजिट नंबर्स, देन 1 डिजिट। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है श्रेयांश। ठीक है, लेकिन अभी हमने ऐसे काफी क्वेश्चन कर लिए, इसलिए नहीं कर रहा हूँ। अपूर्वा ने भी भेजा है कोई क्वेश्चन, लेट्स सी। 12 students compete in a race. How many ways first 3 prizes can be given? ठीक है, this can be a question अपूर्वा। लिखो क्वेश्चन। 12 students compete in a race. 12 students compete in a race. In how many ways? In how many ways first 3 prizes can be given? In how many ways first 3 prizes can be given? सर 6 शायद 6। किसने बोला है? सर ध्रुव। ध्रुव का आंसर है 6। 1340 रनर्स थे। 1340 आई थिंक सदान ने बोला है। सर Yes, sir. 1320 रनर्स कितने थे? 1320 किसका है? सर रिया। रिया। ओजस तुम क्या बोल रहे हो? सर कितने रनर्स थे? 12 भाई, 12 पेपर लिखा है ना शुरू में। 12 स्टूडेंट्स। 1320 सर 1320 होगा 1320 सर। 40 सर गलती से बोला। अच्छा ठीक है सर एक मिनट पर। So 1320. 1320 आस्था का भी है। 1320 सब लोग कर रहे हैं ना? अनुश्री वगैरह कभी कोई आंसर ही नहीं बोलते हैं। अनुश्री कर रही हो तुम? तो 1320 फिर थोड़ा बहुत आंसर दे दिया करो। श्रेयांश का भी 1320। हाँ यस सर 1320। मेरा भी 1320। ब्रो तुमने 6 कैसे बोला था? कोई लॉजिक बताओगे अपना ब्रो? सर वो मैंने 12 रनर सुना नहीं था, इसलिए सर मैंने बस 3, 2 और 1 सुना था कि तीन पोजीशन से उनके प्राइज मिलेंगे, इसलिए मैंने उन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, आगे सब लोग समझ में आ गया है भाई। 12 रनर है, पहली पोजीशन पे आने के लिए कितने ऑप्शंस हैं? कितने लोगों के पास ऑप्शन है? ये सब बॉक्स अप्रोच ही है भाई। पहली पोजीशन पे 12 ऑप्शंस हैं, कोई भी आ सकता है फर्स्ट। दूसरी पोजीशन के लिए फिर 11 ऑप्शंस हैं, क्योंकि एक तो फर्स्ट आ चुका है, और तीसरे के लिए 10 ऑप्शंस हैं। 10 ऑप्शन ट्राई करोगे तो 1320 विल बी द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सिमरन। और फालतू क्वेश्चन है, सब बहुत इजी है। तो बोलो तो। So how many 3-digit numbers can be formed using the numbers 1, 2 and 3? ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सही बोल रहे हो। थोड़ा और सोचना चाहिए था ना। Yes. तो मैं भी एक बोल दूं। आप बोल दो, सभी बोल रहे हैं, तुम भी बोल दो। Sir, how many 4-letter code can be formed using the first 10 letter of the English alphabet if no alphabet can be repeated? How many 4-letter वर्ड बोला तुमने शुरुआत में ना? Code. अच्छा ठीक है, चलो कर लो ये क्वेश्चन। How many 4-letter code? How many 4-letter code can be formed? सर रिपीट नहीं हो सकता ना? हाँ रिपीट पूरा करने तो दो भाई मुझे।
how many 4-letter code can be formed using the first 10 alphabets? Using the first 10 alphabets. 5040. 50. So 5040. 5040 है। 5040. बाकी लोगों को भी ये आ रहा है? यस सर। Yes, sir. यार 9th वाला सक्षम कुछ गड़बड़ कर रहा है क्लास में, नहीं है क्या? यस सर। ना आंसर दे रहे हो तुम, ना तुम्हारा कैमरा ऑन है, तुम आज कर क्या रहे हो? सर मैं यहीं पर हूँ सर, लिख रहा हूँ सर। कुछ तो चल रहा है तुम्हारा। अच्छा हाँ, आज एक्टिव क्यों नहीं हो, बीमार हो क्या? नो सर। दूध नहीं मिला आज? नहीं सर, आंसर दे रहा था सर, आपको आई नहीं आवाज सर। ठीक है, चलो। सो आई गेस सबको आ गया होगा भाई। 4-letter कोड बनाना है तो पहले लेटर के लिए कितने ऑप्शंस हैं? 10 ऑप्शंस हैं, देन 9 ऑप्शंस हैं, देन 8 ऑप्शंस हैं, देन 7 कर लेना, जो भी होगा वो आ जाएगा। ठीक है सर मेरा भी कुछ है ही है सर, वो थोड़ा सा है। आंसर यही, प्रथम मल्टीप्लाई खुद कर लो और मल्टीप्लाई नहीं करना। आई थिंक ये लोग सही किया होगा। 5040 बोल रहे हो? यस सर 5040। 50। यस सर। ठीक है सर आप एक बार ना पीछे हाँ सर 10th या 9th लगा देना, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा सर। नाम के पीछे, नाम के अच्छा हाँ ठीक है। अदिति तुम्हारा क्वेश्चन? सर मैंने बताया तो सिमिलर है। अच्छा अच्छा अच्छा। कौन रह रहा है अभी? एरन? सर मतलब अजीब सा है, मतलब थोड़ा बड़ा है करने में, पर ऐसे इजी है। नहीं करो, तुम क्वेश्चन बोलो। How many numbers can be formed using 1 to 7? तो इजी है, डायरेक्ट है। हाँ सर, बस वही बड़ा है थोड़ा करने में, बड़ा करने में नहीं, मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन वगैरह बड़ा होगा। ठीक है कोई बात नहीं। सक्षम तुम्हारा नहीं है ना क्वेश्चन? सर राशि? सर मेरा सिमिलर था, हो चुका। अच्छा, सिमरन का हो गया है। प्रथम? सर हो गया मेरा, पर सिमिलर है। सात्विक? सर वो क्वेश्चन नहीं सुना था मैंने, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया अभी। अभी कोई क्वेश्चन नहीं बोला गया, मैं तो पूछ रहा हूँ क्वेश्चन। ओके सर। सर मेरे को एक डाउट था, मतलब इसी किसी क्वेश्चन में इन्हीं में? यस सर, मतलब इसी टॉपिक से रिलेटेड। पूछो। सर क्वेश्चन है, द लेटर्स ऑफ द वर्ड modesty are written in all possible orders and these words are written out as in a dictionary, then the rank of the word modesty is? अभी पढ़ाऊंगा मैं रैंक के, मतलब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक टाइप सा है, पढ़ाऊंगा अभी, मैंने पढ़ाया है। ओके सर। ठीक है तो मेरा भी एक क्वेश्चन है। रुक जाओ, अभी नंबर आएगा फिर तुम्हारा। ध्रुव तुम्हारा क्वेश्चन? सर मेरा उसी टाइप का था सर, कि हाउ मेनी 4 digits number 4 digit odd even numbers can be formed using 0 1 2 3 4 5 6। चलो कोई बात नहीं। रोहित तुम्हारा कुछ और है लॉन्गेस्ट वर्ड के अलावा? तुम्हारा कुछ अंडरस्टैंडेबल ही नहीं है। अरे तुम मुझे भेजो तो तब तो मुझे ट्राई तो करने दो भाई। ये सब अलग से खुद ही बनाते हैं, खुद ही फिर डिसाइड कर लेते हैं। चलो सक्षम बोलो तुम जब तक। Sir, in how many ways in how many ways 5 different friends can sit in 5 different chairs in a row? अच्छा, ये तो डायरेक्ट सब लोग कर लोगे। क्या आंसर होगा इसका? 25 नहीं, देखो इसको, ये मैंने 9th वालों को फैक्टोरियल बताया था क्या? सर वो सर 5 फैक्टोरियल होगा। 5 फैक्टोरियल होगा सर। मैंने फॉर्मूला लिखवाया है ना कि नंबर ऑफ वेज इन व्हिच n different objects can be arranged is n factorial। ठीक है, आई होप सबके क्वेश्चन हो गए हैं, तो हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। ये तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन इसलिए कर लिए कि तुम्हें एकदम सीधे समझ में आए कि बेसिक क्या है इसका, हम कैसे काउंटिंग कर रहे हैं। इट्स नॉट, दिस टॉपिक इज नॉट दैट सिंपल कि हाँ ऐसे ही बस मल्टीप्लाई करते जाना है। अभी वेरिएशंस देखते हैं क्या क्या है। तो अभी तक तो देखो हम मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब इसके लिए अगर फॉर्मूला बनाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन जब कॉम्प्लिकेट होंगे तो हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो देखो फॉर्मूला कैसे बन सकता है इसका, कि सपोज हमारे पास 10 लेटर्स हैं और हमें 3 लेटर वर्ड बनाना है, तो बताओ क्या कितने नंबर ऑफ वेज होंगे?
3 लेटर वर्ड बनाने कितने नंबर ऑफ वेज होंगे? 720 कितना? अच्छा 10 into 9 into 8 होंगे। Yes, sir. अगर 5 लेटर वर्ड बनाना होगा तो 10 into 9 into 8 7 into 6. तो बॉक्स अप्रोच हमें एक बात समझ में आई कि यार ये एक पैटर्न बनता है कि अगर n डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हमें उसमें से कुछ ऑप्शंस यूज करने हैं, तो ये मल्टीप्लिकेशन हो जाता है लाइन से एकदम। अगर n अवेलेबल है तो n, फिर उससे एक कम, फिर उससे एक कम, फिर उससे एक कम, जितने भी यूज करने हो। समझ के बाद 3 यूज करने तो 10 9 8 पीछे से काउंटिंग शुरू होती है लेकिन उल्टे डायरेक्शन में। एग्रीड? Yes, sir. Yes, sir. अभी मैं इसको फॉर्मूला बनाने के लिए थोड़ा सा छोटे नंबर ले लेता हूँ कि सपोज 5 लेटर्स अवेलेबल हैं, या चलो 10 वाले 7 से मान लो 7 लेटर्स अवेलेबल हैं और हमें 4 लेटर वर्ड बनाना है। तो 4 लेटर वर्ड के लिए तो क्या था? 7 6 5 और 4। ठीक है, हमने देखो इसको तो कोई फॉर्मूला क्या है? अगर हम ये लिखते हैं कि n लेटर थे, n में मान लो मुझे r यूज करने थे, तो हम ये करेंगे n into n minus 1, एक कमी तो करते जा रहे हैं और ऐसे r नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। लेकिन अब ये लिखने में बहुत अच्छा फॉर्मूला नहीं बन रहा है, तो हमने कहा इसको देखो एक और तरीका है इसको करने का। क्या तरीका है? हमने कहा अगर हम ये पैटर्न कंप्लीट कर दें, 3 2 1 अपने आप से लिख दें, तो क्या ये एक फॉर्मूला बन गया? ये क्या ये 7 फैक्टोरियल हो गया? Yes, sir. लेकिन हम 3 factorial. क्या बोल रहे हो Sir, 7 factorial divided by 3 factorial. हाँ ठीक बोल रहे हो, कंप्लीट तो कर लेने दो। चलो तो हमने कंप्लीट करने 3 to 1 से मल्टीप्लाई किया। हम सिर्फ मल्टीप्लाई थोड़ी कर सकते हैं, अगर हमने मल्टीप्लाई खुद से किया तो उसको बैलेंस करने के लिए डिवाइड भी करना पड़ेगा। क्या ये है? ये हम लिख दें इस तरीके से, कोई दिक्कत तो नहीं है? लिखा तो वही है 7 6 5 4 3 2 1, हमने ऊपर ही मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे ही मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क उससे पड़ा ही नहीं। एग्रीड? उससे फायदा क्या हो गया? देखो ऊपर बन गया है 7 फैक्टोरियल और नीचे बन गया है 3 factorial. 3 फैक्टोरियल। और ये 3 कैसे आ सकता है? इन दोनों का गैप 7 - 4 3 हो गया। Yes, sir. अगर 10 लेटर वर्ड्स हैं, सॉरी 10 लेटर्स अवेलेबल हैं और मुझे 4 लेटर वर्ड बनाना है, तो क्या ये ऐसा हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल? लिख के देख लो चाहो तो। भाई 10 में 4 बनाना, तो 10 9 8 7 था, ये आंसर है हमारा। पैटर्न बनाने के लिए हम 1 से लेकर 6 तक के नंबर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। तो ऊपर क्या बन गया? 10 फैक्टोरियल और नीचे बन गया 6 फैक्टोरियल। तो हमें फॉर्मूला समझ में आ गया यार कि अगर 10 में 4 यूज करने तो ऊपर 10 फैक्टोरियल और नीचे दोनों का डिफरेंस। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला, हम जब फॉर्मूला बनाएंगे तो ऑफकोर्स फॉर्मूला में नंबर नहीं होते हैं, उसमें तो अल्फाबेट लिखते हैं। तो अगर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, कोई बोल रहा है क्या? हाँ सर मैं वो पूछ रही थी सर, पिछले वाले क्वेश्चन में जब आपने 7 लेटर्स लिए थे और उसमें से 4 लेटर वर्ड्स बनाने थे, तो सर आपने ऊपर 3 to 1 क्यों लिखा? पैटर्न कंप्लीट करने के लिए मैंने ऊपर नीचे बराबर मल्टीप्लाई किया, उससे कोई डिफरेंस नहीं आया है, जस्ट टू मेक अ कंप्लीट पैटर्न। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूला बन गया कि अगर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, n डिफरेंट, और उसमें से r हमें यूज करने हैं, r ऑब्जेक्ट्स टू बी यूज्ड या अरेंज n factorial upon n minus r factorial। वेरी गुड, अभी लिखवा देता हूं मैं, फिर भी बस फॉर्मूला लिख लो कि अगर हमें n अवेलेबल ऑप्शंस में r ऑप्शंस यूज करने हैं तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने हो जाएंगे? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। समझ गए सब लोग? लिखो फॉर्मूला। फैक्टोरियल नहीं, 10 into 10 नहीं भाई, 10 फैक्टोरियल मतलब 10 9 8 अप टू 1, जिस नंबर से शुरू होता है उससे एक कम करते हो अप टू 1 मल्टीप्लाई सारे। तो लिखो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स of r objects, number of arrangements of r objects out of n different objects, out of n different objects। अवेलेबल तो n थे हमारे पास, यूज हमें r ही करने थे। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स
of r different of r objects out of n different objects is equal to, और इसको इस फॉर्मूले को लिख देते हैं शॉर्ट में NPR, ऐसे लिख देना NPR, और NPR की वैल्यू हो जाएगी n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। समझ गए? ये सिर्फ नाम है इस फॉर्मूले का, कि शॉर्ट में लिख दिया NPR is equals to NPR। तो इससे सिग्निफाई क्या हो रहा है कि n अवेलेबल है, r यूज हो रहा है, और p मतलब परम्यूटेशन है यहाँ पर। समझ गए? सर ये वाली कैलकुलेशन लंबी नहीं होगी? जैसे अगर 12 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल तो बहुत लंबा नहीं जाएगा? तो अरे इसमें कैलकुलेशन में कोई चेंज थोड़ी हुआ, वैसे भी उतना ही आता, 6 फैक्टोरियल तक तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो कैलकुलेशन में कोई डिफरेंस नहीं पड़ा, सिर्फ लिखने में डिफरेंस पड़ गया। ठीक है ठीक है, समझ गए? तो अभी देखो हम जल्दी जल्दी में क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास अगर जैसे सारी अल्फाबेट अवेलेबल है, मुझे कितने 4 लेटर वर्ड बना सकते हैं? तो 26 अवेलेबल है 4 लेटर वर्ड बनाने, तो हम क्या बोल सकते हैं? 26 P4। ठीक है, सॉल्व हो सकता है ऐसे ऑप्शन हो, सीधे ऑप्शन में टिक लगा देंगे, हो सकता है इसको सॉल्व करना हो तो सॉल्व कर लेंगे। समझ गए बात को सब लोग? NPR का मतलब क्या है? नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ R ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ध्यान रखना है पर जो हमारे एक्सेप्शनल केस होता है वो इससे नहीं होंगे ना, जैसे 0 वाला था। हाँ तो ये एक्सेप्शनल केस नहीं, तो उसमें हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, इतने सही टॉपिक उठाया कि कहीं पर अगर कुछ स्पेशल केस है तो ऑफकोर्स हमें काउंट करके ही करना पड़ेगा, केस बाय केस। ओके सर, क्लियर हो गया सबको? कोई डाउट? नो सर। नो सर। अभी हम थोड़ी सी कैलकुलेशन भी समझ लेते हैं। कई बार लोग कैलकुलेशन नहीं समझ पाते हैं फैक्टोरियल की। जैसे मैं लिख दूं 9 into 8 फैक्टोरियल, बताओ ये कितना हो जाएगा? So 9 into 8 into 7 into 6 into 5 क्या लिख सकते हैं? 9 into 8 फैक्टोरियल। क्या 9 फैक्टोरियल हो गया? देखो 8 फैक्टोरियल में 8 तक के नंबर आ गए थे, 9 और इंटू हो गया, तो क्या 9 फैक्टोरियल हो जाएगा? Yes sir. समझ गए? ओके। 10 फैक्टोरियल अपॉन 10। So 9 factorial. 9 factorial. 10 से 10 कैंसिल, सिर्फ फैक्टोरियल। 9 factorial. 9 फैक्टोरियल। ठीक है। ऑफ कोर्स 10 फैक्टोरियल में 10 से लेके 1 तक के सारे नंबर हैं, सिर्फ 10 कैंसिल हो गया है, तो 1 से लेके 9 तक के नंबर बचे हुए हैं, तो दैट विल अगेन बी 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल। समझ में आ रही है सबको? यस सर। फर्स्ट केस नहीं आया। 8 फैक्टोरियल में क्या हो गया प्रथम? 8 फैक्टोरियल का मतलब 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into, और उसमें into 9 भी हो गया, तो क्या 9 से 1 तक के सारे नंबर हो गए? यस सर। उसको क्या बोल सकते हैं? 9 फैक्टोरियल। ओके सर, समझ गए? यस सर। और कोई डाउट किसी को? सर हाँ सर, नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल होता है? नहीं, नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नहीं होता है। और एक चीज और लिख लो कि 0 फैक्टोरियल 1 होता है। 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। सर एक डाउट था। पूछो। सर अगर हम 99 into 98 फैक्टोरियल लिखेंगे तो वो 99 फैक्टोरियल ही होगा ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चलो हम फैक्टोरियल के 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। सर हाँ सर, अगर 9 फैक्टोरियल into 8 फैक्टोरियल होगा तो क्या होगा? कुछ नहीं, फिर तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब कुछ बनेगा नहीं, वो पैटर्न नहीं बनेगा। ठीक है ठीक है, चलो सब लोग ये निकालो। तो पूरा कैलकुलेट नहीं करना ना, मतलब पूरा करना है। ओके सर। सर पूरा करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। कोई टाइम नहीं लगेगा। सर पूरा 1 तक करना है मल्टीप्लाई?
जरूरत हो तो करो। सर अभी आप कह रहे हो करो, फिर कह रहे हो जरूरत हो तो करो, करना क्या है? मतलब इसका कुछ होगा तभी मैं ऐसा बोल रहा हूँ, खुद से समझो। सर छोड़ो, नहीं समझना ऐसी। टाइम नहीं लगेगा, मैं ये बता रहा हूँ बस। बाकी देखो तुम अगर ठीक से नहीं करोगे तो तुम्हारा बहुत टाइम लग जाएगा। सर हो गया। तो हो भी गया किसी का? तीनों हो गए? यस सर। तो कुछ सर लोग मेरे बातें कर भी रहे हैं, हो कुछ लोग गए। हो गए। हाँ सर आपने थर्ड सर के मेरा लास्ट भी हो गया सारे। ठीक है भैया। जो ठीक से कर रहा हूँ वो तुरंत हो जाएगा, कुछ कैलकुलेशन है ही नहीं इसमें। सर अब आपने समझ आ थर्ड के गया, तो लास्ट बहुत में क्या शॉर्ट लिखा है? कैलकुलेशन है। ध्रुव क्या बोल रहे हो, बार बार समझ में नहीं आ रहा हूँ। सर आपने थर्ड के लास्ट में क्या लिखा है पी के आगे? 0 8P0। तो कर लिया। अरे टाइम नहीं लगा क्या? सर हो गया। पता नहीं कि जो किया वही करना है कि कुछ और करना है। हो गया सबका? यस सर। यस सर हो गया। ओके। चलो पहले का आंसर 132। 132 है? 132। यस सर 132। ओके। क्यों? क्योंकि देखो 12P2 क्या हो जाएगा? 12 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल। अभी लिखने की जरूरत नहीं है। 12 फैक्टोरियल में 12 से लेके 1 तक के सारे नंबर, 10 फैक्टोरियल में 10 से लेके 1 तक के सारे नंबर, 10 से 1 तक सारा ही कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 12 और 11 बचेगा। यस सर। तो 132 हो जाएगा। सेकंड 720। 720 भाई 6P6 क्या हो गया? 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 0 फैक्टोरियल, तो वो भी सॉरी 6 माइनस 6 फैक्टोरियल जो कि 0 फैक्टोरियल हो जाएगा। 0 नीचे तो 1 ही हो गया, ऊपर 1 से लेके 6 तक के नंबर मल्टीप्लाई करोगे 720 आ जाएगा। थर्ड सर 1 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 0 फैक्टोरियल, वो भी 1 फैक्टोरियल, पूरा पूरा कैंसिल 1 आ जाएगा। कोई है जिसको कुछ समझ में नहीं आया इसमें? नो सर। किसी को कोई डाउट? नो सर। चलो नोट कर लो जल्दी से। सूर्यांश समझ में आ रहा है सब? सूर्यांश यस आ रहा है? सर। कर रहे हो? सही है वाला कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा एक और दे रहा हूँ, लेट्स सी, थोड़ा सा डायरेक्ट नंबर्स का नहीं है, लेट्स सी अगर तुम लोग कर पाओ। NP4 अपॉन n-1 P4 is equal to 5/3. Find P, sorry find N. कोशिश करो। तो जब फ्रैक्शन के ऊपर, सो फ्रैक्शन में
टीम्स मल्टीप्लाई होते हैं और इंटीरियर्स। तो जैसे मेरा आ रहा है सर, जैसे 2/3/3/2 है, तो सर उसमें 2 और 3 डिनोमिनेटर वो मैं ये नहीं पता क्वेश्चन में अगर ऐसा होता ना A/B/C/D, तो ये हो जाता है ये दोनों मल्टीप्लाई और ये दोनों A/D/B/C हो जाता है। हाँ सर 3n/5n = -5। ये कैसे? ये तो अच्छा, तो n और n कैंसिल नहीं हो जाएंगे, तो 3/5 = -5 आ जाएगा। हाँ सर। ये क्या है? 3/5 = -5। सर क्या बस सीधा कर रखा है सर इसको क्या हम अलग अलग करेंगे, मतलब न्यूमरेटर को एक और डिनोमिनेटर को एक, फिर दोनों को एक नहीं साथ? नहीं, ऐसे थोड़ी ना कर। x/y अगर 5/3 हुआ तो x 5 और y 3 थोड़ी ना हो जाता है। सर जैसे NP4 है, तो हम पहले उसको कर देंगे, फिर क्या एक कर मिनट देंगे? सर, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ तो मेरा बहुत बड़ा नंबर आ रहा है। कितना बड़ा? 48। 48 क्या पता हो जाए, वैसे तो होगा नहीं, लेकिन मतलब ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है। सर अलग अलग लेके करेंगे हम न्यूमरेटर को। पर अलग अलग क्या होता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या बोल रही हो? सर जैसे NP4 को हम जैसे पहले क्वेश्चंस में कर रहे थे, वैसे ही n⁻4 हाँ फिर कुछ निकल जाएगा। कुछ कैसे निकल जाएगा? क्या कुछ निकल जाएगा? सर जैसे हम निकालते हैं ना, वैसे। रुक जाओ, अभी मैं करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम क्या बोल रहे हो। 36 था। तो थोड़ा छोटा किया आ रहा है, और छोटा करो। सर होने वाला मेरे ख्याल से मेरा। ओके रिया, हो रहा है ये वाला? थोड़ा हो गया और उसके बाद समझ नहीं आ रहा क्या करना है। सदान सर इसकी वैल्यू कोई होल नंबर है? ऑब्वियसली फैक्टोरियल सिर्फ इंटीजर्स के लिए तो डिफाइंड है, पॉजिटिव नंबर्स के, होल नंबर्स के लिए डिफाइन है। तो n मस्ट कम होल नंबर। सर मेरे को तो उतना ही समझ में आ रहा है कि हम अलग अलग लेके करेंगे न्यूमरेटर सर मेरे ख्याल से डिनोमिनेटर को। इसमें सर इक्वेशन बनेगी सर, उससे फिर हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ वही क्वेश्चन ही तो लिखी हुई तुम्हारे सामने। सर हम अलग अलग लेके सर नहीं करेंगे सर, ना। वैसे सर भाई जैसे अलग अलग क्या है, स्वास्थ्य रूप तो अभी मैं बता रहा हूँ तुम्हें, अलग अलग का मुझे पढ़ना ही सर समझ एक में आ रहा है। मिनट सर, देखो जैसे NP4 है, हाँ। हम उसको n फैक्टोरियल अपॉन n-4 फैक्टोरियल लिख देंगे। हाँ वैसे ही n-1 P4 को हाँ उसको भी लिख देंगे ऐसे ही। तो इसमें अलग क्या हुआ? सर मतलब उन दोनों को अलग अलग करके हम डिवाइड कर देंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे। अलग अलग करके कैसे, मतलब क्या है? सर मतलब NP4 का मेक वैल्यू, n-1 P4 का वैल्यू, हाँ मतलब इसी में लिख देंगे, फिर कुछ आएगा उसको फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, इक्वल आ जाएगा। प्रोसेस ये तो तुम ठीक बोले, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा है। इसमें अलग का क्या सिग्निफिकेंस है कि अलग अलग करने का? आपको 13 नहीं है जो भी इतनी देर से मैं वही पूछ रही थी कि ऐसे होने वाला है। तो ऐसे ही तो करने से पूछना ले, क्या बात है कि इक्वेशन लिखी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ कर देंगे। अलग अलग क्या बोल रहे हो उसमें? सर अब आप 1 मिनट रुक जाओ। एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी सर। 13 कौन बोल रहा था वैसे? दूसरी। अच्छा अच्छा, सही तो नहीं लेकिन ठीक है, आंसर के आसपास ही है। सर हाँ मेरा आ रहा है n² - 5n फैक्टोरियल अपॉन n² - 5n + 4 फैक्टोरियल = 5/3। इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं यार फैक्टोरियल को। सर हाँ सर मेरा आ रहा है n into n - 5 = 5/3 इज इक्वल टू n into n - 5 = 5/3 5/3। अब ये तो एक क्वाड्रेटिक बन गई ना, अगर चाहो तो सॉल्व कर लो। अगर सर हाँ क्वाड्रेटिक ही बन रही है सर, मेरी भी क्वाड्रेटिक ही बन रही है। आंसर तो निकालो जल्दी। यस सर।
सर मेरे को एक चीज पूछनी है हाँ सर। आंसर फ्रैक्शन या फिर फ्रैक्शन में या फिर डायरेक्ट नंबर? अरे n फ्रैक्शन हो ही नहीं सकता यार। फैक्टोरियल ये NP4 ये सब इंटीजर के लिए ही डिफाइन है, पॉजिटिव इंटीजर के लिए और जीरो के लिए। तो n शुड सर ऑलवेज कम एज होल नंबर। अभी डिस्कस हुआ था। हाँ सर तब 3 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा तो वो ऐसे होगा 3 इंटू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2। समझा नहीं? 3 इंटू हो जाएगा पूरे NP4 से। सर इसका आंसर 10 है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो किसे निकाला है, सॉल्व कर लिया है? सर थोड़ा सा सॉल्व कर लिया, फिर सर आगे सर लगा ही दिया सर थोड़ा बहुत उसका। वैसे तो तारीफ करने वाला था लेकिन तुमने लास्ट में बोल ही दिया है। सर बताऊं सर कैसे सॉल्व किया? बताओ। सर ये n माइनस p4 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस 4। तो सर अब यहाँ पे np4 को np4 बाय n माइनस 1 मेरा भी 10 आ गया इज इक्वल टू 5/3। सर यहाँ से सर 3n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 अपॉन 5n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस 4। फिर सर यहाँ से सर 3n इज इक्वल टू 5n माइनस 20। फिर सर वहां से वैल्यू आ गई। हाँ सर बिल्कुल, तुक्का कहाँ है, तो सही है बिल्कुल। सर एलसीएम लेके उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है इधर उधर, तो ऐसे आ गया। सर मेरा भी हो गया। आ गया ध्रुव का आ गया। यही है टैलेंटेड लड़का है यहाँ पर। सर मैं बोलूं मैंने कैसे किया? तुम्हारा आंसर आ गया है? सर मेरा भी आ गया है। 10 आ गया सबका? सर मैंने तो सर मुझे नहीं समझ आया। मैंने बताया थोड़ी। मुझे भी। अब रुक जाओ, बस हो गया सबको, मैं बता रहा हूँ। अभी तुम लोगों ने आई थिंक थोड़ा लंबा किया है। NP4 को हम कैसे लिख सकते हैं? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल यस सर अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 5 फैक्टोरियल। ये है 5/3। ठीक है, यहाँ पर वाला फंडा लगा दें हम। यस सर। तो ये हो गया n फैक्टोरियल इंटू n माइनस 5 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल और n माइनस 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अभी देखो इन दोनों में हम कुछ कैंसिल कर सकते हैं। इन दोनों के बीच में कितना गैप है? 1। ये 1 का ही तो गैप है। इसमें सिर्फ n ही तो एक्स्ट्रा है। देखो इसमें क्या होगा, नीचे वाले में 1 से लेके n माइनस 1 तक के सारे नंबर होंगे, 1 2 3 4 अप टू n माइनस 1। ठीक है, और ऊपर वाले में क्या होगा, 1 2 3 4 अप टू n। n के पहले तो n माइनस 1 ही आ रहा होगा ना, तो क्या ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ n बच जाएगा इसमें। समझ गए बात? यस सर। मैं अलग से भी लिख देता हूँ, बता रहा हूँ मैं। n फैक्टोरियल क्या होगा, देखो n इंटू n माइनस 1, देखिए कम होता जाता है ना, n माइनस 2 n माइनस 3 ऐसे चलते चलते 1 तक जाएगा ये। n माइनस 1 फैक्टोरियल क्या होगा, n माइनस 1 से शुरू होगा, कम करते जाओ एक एक, n माइनस 2 n माइनस 3, ये भी 1 तक जाएगा। यस सर। क्या ये सब सारे कैंसिल हो जाएंगे? देखो ऊपर वाले में सब कुछ तो है, n n में सब कुछ ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ n बच जाएगा। समझ गए बात को? ऐसे तो लिखा हुआ है 10 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल, तो सिर्फ 10 बच जाता है। 24 फैक्टोरियल अपॉन 23 फैक्टोरियल में क्या बच जाएगा? 24 जो बड़ा नंबर है वो बच जाएगा, बस एक नंबर बच जाएगा, बाकी सारे तो कैंसिल ही हो जाएंगे। ऐसे इन दोनों में भी कितना गैप है, कितने नंबर का गैप है? 1 का ही। कौन सा बड़ा है, n माइनस 4 बड़ा है या n माइनस 5 बड़ा है? n माइनस 5 नहीं, n माइनस 4 बड़ा है, n माइनस 4 तो वही बस एक नंबर बच जाएगा, पूरा पूरा कैंसिल, ये बच जाएगा सिर्फ n माइनस 4। ये तो एक्स्ट्रा है इसमें। n माइनस 5 से लेके 1 तक के सारे नंबर ऊपर भी आ रहे हैं, नीचे n माइनस 4 से लेके 1 तक के सारे नंबर आ रहे हैं, सारे कैंसिल, सिर्फ n माइनस 4 बच जाएगा। तो फाइनली इक्वेशन क्या बन गई, बहुत सिंपल सी इक्वेशन बन गई क्लास 8th वाली। यस सर। n अपॉन n माइनस 4 इज इक्वल टू 5/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो n इज इक्वल टू 5n माइनस 10 आ जाएगा। आया मजा? डाउट है। हाँ
सर n minus 5 factorial by n minus 4 factorial n minus 4 कैसा है? जैसे n अपॉन जैसे पिछला वाला जैसे लिया आया था, एक ही का तो गैप है सर 9 minus 5 नहीं आना चाहिए? 9 कहाँ से आ गया इसमें? 9 सॉरी n सॉरी नहीं ना, n minus 4 बड़ा है ना, माइनस हो रहा है। 10 minus 4 बड़ा हुआ है, 10 minus 5 बड़ा होगा। 10 minus 4 तो बड़े वाले में बचता है ना। यस सर। ठीक है, इसमें देखो जो ध्रुव जैसे बता रहा था वो भी एक सही तरीका है, ऑल्दो उसमें थोड़ा सा ज्यादा लिखना पड़ता है। इसने क्या किया था तो मुझे समझ में आया कि इसने इंडिविजुअली भी सर इनको मैंने ये वाला पहले ट्राई किया था पर इससे हुआ नहीं, फिर सेकंड वाले मेथड से किया था। मेथड तो सेम ही, जैसे ये लिखा हुआ है n अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल, देखो n को क्या लिख सकते हैं, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3। अभी इसके आगे के सारे कैंसिल हो जाएंगे, n माइनस 4 के आगे के देखो नीचे से 1 से लेके n माइनस 4 तक के सारे नंबर कैंसिल हो जाएंगे। समझ गए बात? तो ऊपर बचेगा सिर्फ इतना n माइनस 1 n माइनस 2 और n माइनस 3। ऐसे अकेले सिर्फ नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो ऐसा बचेगा n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 और n माइनस 4। अगर इंडिविजुअली अलग अलग सॉल्व करते हो तो ये कैंसिल 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 और फाइनली यही दोनों बच जाएंगे n और n माइनस 4। आ रहा है मतलब? अच्छा NPR तो ज्योमेट्री से तो बेटर ही है। क्या? ज्योमेट्री से बेटर है। नोट कर लिया? यस सर। किसी को डाउट तो नहीं है कुछ? नो सर। सर 1 मिनट नोट नहीं किया मैंने। करो जल्दी। क्लास थोड़ी सी लंबी कर लेंगे, दोनों क्लासों का टाइम है हमारे पास। ठीक है ना, कोई थक तो नहीं रहा? 3-4 घंटे की क्लास। सर 8 o'clock इंग्लिश का भी ट्यूशन है। क्या? सर 8 o'clock इंग्लिश का भी ट्यूशन है। हाँ 8 o'clock तक कर लेते हैं चलो। सर नहीं सर 8 बजे तक सच्ची में? देखते हैं जब तक मन लगता है तुम लोग। जब तक तुम लोग का मन लगा तब तक कर लेंगे। सर आप मजाक कर रहे हो ना? 8 बजे क्या? सिमरन लिख लिया? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी और नई चीजें सीखते हैं। नेक्स्ट सर हाँ सर जो आप वो चेक करने वाले हो 28 से 30 तक होमवर्क, तो सर उसमें मतलब क्लास वर्क भी इंक्लूड तो करके नहीं मतलब देखोगे कि क्लास वर्क भी किया है कि नहीं? क्लास वर्क नहीं करते हो क्या? नहीं अरे सर क्या बात कर रहे हो सर, मतलब ढंग से नहीं किया है वो, मतलब फिर से करना पड़ जाएगा अगर ऐसा। नहीं सिर्फ होमवर्क चेक होगा। ओके ये तो नया मुझे तो पता ही नहीं था, ये लोग क्लास वर्क भी नहीं कर रहे हैं। सर क्लास वर्क कैसे नहीं ऐसा करूंगी नहीं सर? करते, बस दूसरी नोटबुक ले लेते हैं। तो दूसरे नोटबुक से क्या दिक्कत है भाई? नोटबुक की तो है, घर पे ही होंगे ना सब। इधर उधर है काफी तो सर आप कैसे चेक करोगे? अरे वो सब मैं कर लूंगा, ड्रोन कैमरा आएगा मेरा तुम्हारे घर पे। ठीक है चलो नेक्स्ट थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेशन बढ़ाते हैं। अभी तक देखो हम हमेशा बात कर रहे थे कि आउट ऑफ n डिफरेंट अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स, अगर मैं कहूँ कि सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिफरेंट नहीं है तो क्या फर्क पड़ेगा? जैसे हमने बात की कि यार हाउ मेनी 5 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग A B C D E। ठीक है, क्या आंसर है इसका? 5 factorial। How many 5 letter words can be formed using A B C D E? 120। 5 factorial। 5 factorial। करेक्ट फॉर्मूला सही हो गया ना, क्योंकि सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है। अभी मैं बोल रहा हूँ हाउ मेनी 5 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग
ए बी सी डी डी, अभी भी 5 लेटर है लेकिन एक लेटर रिपीट हो गया है, क्या अभी भी उतने ही केस होंगे? सर हर वर्ड में डी रिपीट होगा। सर 120। अरे अच्छा 120, फिर नया केस ही क्यों बता रहा हूँ मैं? अलग हो जाएंगे सर ऐसा है कि हर वर्ड में वो रिपीट होगा। बिल्कुल। अभी देखो क्या फर्क पड़ गया, अभी मैं क्या तुम लोगों को दिखा रहा हूँ कि मान लो अगर ये अलग अलग होते तो 120 केस होते ही। 5 लेटर वर्ड बना, एक बना ए बी सी डी, मैं अभी के लिए ई लिख दे रहा हूँ, ये भी डी है, समझ जाओ बात, ये डी है, मैंने अभी ई लिख दिया है इसको। तो एक केस जैसे ये हो गया, ऐसे ही एक केस ये हो जाएगा अगर ये अलग अलग होते। 5 फैक्टोरियल जो हम काउंट कर रहे हैं तो डी ई एक सिनेरियो है, ई डी एक सिनेरियो, तो ये 2 केस हैं, लेकिन एक्चुअली में अगर ये दोनों सेम हो जाएंगे तो क्या ये दोनों मिलके एक ही केस हो जाएगा? ये 2 बार थोड़े ना काउंट होगा कि 2 डी थे, क्या तो ये पहला वाला डी इस बार लिखा है आगे, बाद में दूसरी बार बाद वाला डी आगे लिखा हुआ है, भाई दोनों डी है तो एक ही ना, तो ये नहीं कि एक डी और दूसरा वाला डी, एक छोटा डी एक बड़ा डी, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब 120 में बहुत सारे केस रिपीट हो रहे हैं। कौन से केस है वो? जैसे मैंने ये लिखा हुआ है, अगर ये अलग अलग होते तो हम इनको 2 केस काउंट करते, बट अभी ये सिर्फ एक ही केस काउंट हो रहा है। और कोई भी एग्जाम्पल ले लो, डी ए सी डी ई और डी बी ए सी ई, अगर सब अलग होता तो ये 2 अलग अलग केस होते। यस लेकिन अभी ये दोनों एक ही केस है क्योंकि ये दोनों एक ही वर्ड है, मैंने सिर्फ दिखाने के लिए लिख दिए हैं। डी ई दोनों तरफ डी डी लिखा हुआ है तो 2 बार थोड़े ना काउंट करेंगे इस वर्ड को। यस सर, समझ गए बात को? तो हमारे ये जो काउंटिंग थी, ये इस काउंटिंग से कितने टाइम्स है पता है? हर केस को डी ई के अरेंजमेंट टाइम्स एक्स्ट्रा काउंट कर लिया गया, क्योंकि डी 2 तरह से अरेंज हो सकते हैं। तो हर जितने भी सिनेरियो बन रहे हैं हर चीज इंटू 2 होके काउंट हो रही है, क्योंकि डी ई हर जगह 2 बार अरेंज हो जा रहे हैं, उन्हें वो एक ही बार थे। क्या हर केस इंटू 2 होके काउंट हो रहा है? यस। समझ गए बात को? मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इसको, कि मान लो ऐसा होता ए, मैं बोल रहा हूँ ए बी बी सी, इसको यूज करके बनाने हैं लेटर्स, ए बी बी सी। मैं दोनों बी को B1 और B2 भी लिख देता हूँ, है ये अलग नहीं, बट हमें अलग दिखाने के लिए बता रहा हूँ। तो वैसे हम क्या काउंट करते हैं कि ए B1 B2 C ये एक केस है, और ए B2 B1 C ये दूसरा केस है, बट अभी ये एक ही केस हो जाएगा। तो ये 2 बार काउंट हो तो क्या हमें अपॉन 2 करना पड़ेगा? यस टोटल केस अपॉन 2, और ऐसा हर बार हो रहा है, हर जगह B1 B2 कहीं भी जा रहे हैं, B1 A B2 C B2 A B1 C, ये 2 बार काउंट हो गए, करने एक ही बार थे, तो हमें अपॉन 2। तो ओवरऑल हर बार जितने भी अरेंजमेंट पॉसिबल थे B1 और B2 के, उतने टाइम्स एक्स्ट्रा काउंटिंग हो रखी है। तो अभी जो नया आंसर होगा उसमें हमें जो एक्स्ट्रा टाइम्स है उसको अपॉन कर दें तो आंसर मिल जाएगा। जैसे 2 डी है, 5 फैक्टोरियल वैसे होता अगर सारे अलग होते, लेकिन अभी अपॉन में 2 फैक्टोरियल करना पड़ेगा। 2 फैक्टोरियल मैंने क्यों बोला है? क्योंकि जितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं उतने टाइम्स केस एक्स्ट्रा काउंट हो गए हैं। मतलब इसका एक और समझो कि मान लो 3 होते B1 A B B C, इनको अरेंज करना है तो इंटू 3 होता, अपॉन 3 फैक्टोरियल कर देते। तो एक्चुअली में अब ये तीनों भी एक जैसे, अभी के लिए मैं इनको B1 B2 और B3 लिख ले रहा हूँ। तो जैसे ये एक केस हुआ, अगर ये सारे अलग होते तो ये अलग केस होता, B2 B1 B3, A B1 B3 B2 C, A B2 B3 B1 C, A B3 B2 B1 C, A B3 B1 B2। क्या ये सारे केस अलग होते अगर ये तीनों भी अलग होते तो? यस सर। लेकिन अभी ये एक ही केस है, सारे भी एक जैसे हैं यार, अलग अलग थोड़े ना है। तो अभी हमारे टोटल केस जो एक्चुअल फॉर्मूले से हम काउंट कर रहे हैं पिछले फॉर्मूले से, इसमें कितने टाइम्स काउंट हो गए हमारे केस? 6 टाइम्स। 6 केस मिलके एक केस बना रहे हैं, अपॉन 6 करना पड़ेगा इस बार। यस सर। तब अलग होते उससे अपॉन 6 करना पड़ेगा। अपॉन 6 कहाँ से आए? क्योंकि इस बार 3 लेटर्स रिपीट थे, तो 3 लेटर्स के जितने भी अरेंजमेंट पॉसिबल थे उतने टाइम्स एक्स्ट्रा काउंट हो गया है, इसलिए 6 आए 3 फैक्टोरियल की वजह से। समझ गए? तो अब हम क्या करेंगे, अगर कभी भी कुछ रेपिटेशन हो रहा है तो उतने फैक्टोरियल टाइम्स डिवाइड कर देंगे। एग्जांपल सुन लो,
मान लो हम कहें क्या इन हाउ मेनी वेज लेटर्स ऑफ वर्ड स्कूल कैन बी अरेंज्ड, तो हमने कहा सब कुछ अलग होता तो कितना होता है ये, सब कुछ अलग होता तो कितना होता है 6 फैक्टोरियल कौन क्या करना पड़ेगा फैक्टोरियल। समझ गया फंडा? यस तो अभी और बताता हूँ। मान लो वर्ड होता, कोई वर्ड बताओ जो मैं रिपीट हो रहा हूँ लेटर्स। क्लास, क्या क्लास, और लेटर रिपीट हो रहा हूँ जरा, कुछ और बताना। बुक, क्या बुक, क्या बुक, अरे और भी लेटर हो रहा हूँ, सिर्फ एक नहीं, जैसे वो तो हो ही रहा है। कॉफी, सर स्कूटर, कॉफी, कॉफी इज गुड एग्जांपल। कॉफी में डबल ही होता है ना? यस सर। अब बताओ इसे कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल है? वैसे कितने होते हैं अगर सब कुछ अलग होता तो? सर अगर 4 6 फैक्टोरियल होते हैं। अभी f की वजह से कितना अपॉन करना पड़ेगा? 2 फैक्टोरियल। e की वजह से भी करना पड़ेगा। सर 4 फैक्टोरियल नहीं हो जाएगा? नहीं 4 नहीं, 2 इंडिविजुअली होता है। ओके ठीक है, और बताओ कोई वर्ड। सर कनिंग। क्या सर CUNNING। क्या सर CUNNING कनिंग। कनिंग, इसमें सिर्फ एनी हो रहा है। एनी में चलो बताओ, हाँ कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं इन सारे लेटर्स के? सर 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। 6 नहीं है, 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। और बताओ अच्छा वर्ड को है। ग्रामर 3 वर्ड रिपीट हो रहे हैं, आर ए और सर बहुत सारे हो रहे हैं। क्या ग्रामर ग्रामर में आर भी हो रहा है, ए भी हो रहा है, एम भी हो रहा है। चलो ठीक है, चलो ये करो सब लोग। इतना अच्छा नहीं है सर ट्रिग्नोमेट्री 7 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। ये कहाँ से आ गया भाई? सर सदान बुक कीपर बोल रहा है। बुक कीपर करते हैं। आस्था तुम क्या बोल रहे हो? 6 फैक्टोरियल कहाँ से ले आई? सर तुम सर जैसे यहाँ पे एम ए और आर तीनों मल्टीप्लाई मतलब तीनों दो दो m की बार वजह है। से बाई 2 फैक्टोरियल, एक की वजह से बाई 2 फैक्टोरियल, फिर से 2 फैक्टोरियल। यस सर। समझ गया? सर तो सबको अलग अलग डिस्टिंग्विश करके लिखेंगे सबको हाँ मल्टी। बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। अच्छा मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था। हाँ बुक कीपर में ठीक है, बुक कीपर इज गुड। ट्रिग्नोमेट्री सर में जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तब अगर मल्टीप्लाई क्वेश्चन हमेशा ऐसा आएगा, अगर या तो वैल्यू निकाल सकते हो या फिर ऑप्शन फैक्टोरियल में ही होगा। बुक कीपर के लिए बताओ जरा क्या होगा। हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल फॉर द लेटर्स ऑफ वर्ड बुक कीपर? सर 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। यस सर। डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल, k की वजह से 2 फैक्टोरियल, o की वजह से 2 फैक्टोरियल, 3 की वजह से की वजह से 3 फैक्टोरियल। और कुछ तो है नहीं। समझ में आ गई बात? अगर लेटर्स रिपीट हो रहे हो तो क्या होगा? यस सर। क्वेश्चंस आई होप इजी लगे होंगे। जब मैं बता रहा था एक्सप्लेनेशन तो थोड़ा सा वो लग रहा हुआ अजीब सा। ठीक है, वो समझाने के लिए उससे पूछा नहीं जाता, बट स्टिल आई होप कुछ लोगों को समझ में आया होगा वो। सर 10 फैक्टोरियल बाय 24 होगा ना, मतलब अगर वैसे मल्टीप्लाई करें तो? हाँ 3 फैक्टोरियल 6 हो गया, 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है, तो 6 × 2 × 2 6 24 नीचे आ जाएगा, ऊपर तो नंबर तो पता नहीं। ठीक है, तो अब इसमें फॉर्मूला लिख लो। नंबर ऑफ फॉर्मूला लिखो, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, number of arrangements of n objects in which R1 are of the same kind, R1 are of the same type लिख लो, same type को सेम ही लिख लो बस। R1 सर रिपीट कर दो, मेरा नेट चला गया था।
number of arrangements of n objects in which R1 are of same, यार सोचो of same type ही लिखना पड़ेगा, तो R1 are same लिख देते हैं, in which R1 are same type लिख लो, R1 are the same type, R2 are of same type, R3 are of same type is equal to, फॉर्मूला क्या बनेगा, n फैक्टोरियल तो ऊपर आ जाएगा, नीचे R1 एक जैसे हैं तो R1 फैक्टोरियल, R2 एक जैसे हैं तो R2 फैक्टोरियल और R3 एक जैसे हैं तो R3, ऐसे ये पैटर्न जितने भी बन रहे होंगे उस हिसाब से कर लेंगे. दिस इज जस्ट फॉर द फॉर्मूला सेक. बहुत से बच्चे गायब हो रहे हैं क्लास में, लग रहा है कि ज्यादा लोग हैं तो पता नहीं चलेगा. सर हाँ सर आप एक बार प्रीवियस वाले वो खोलना जिसमें वो बुक कीपर वाला एग्जांपल था. सर इसमें हम मतलब ये जरूरी है 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल लिखे, मतलब सीधे सिंपलीफाई करके नहीं लिख सकते हैं एक ही बार में? लिख तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो मैं पैटर्न बता रहा हूँ इसलिए लिखा हुआ है. ओके सर. लिख लिया? यस सर. यस सर. यस सर. रैंक वाला आज ही बताएं या फिर क्या आगे बताएं? सर बाद में करता. सर बाद में. सर कंफ्यूज हो जाएंगे. हाँ फिर कंफ्यूज हो जाएंगे. चलो ठीक है, आगे अगली क्लास में पढ़ लेंगे. सो होमवर्क में कुछ दूं? नहीं सर. सर बहुत होमवर्क मिल रहा है स्कूल से. सर आपको तो वैसे भी होमवर्क चेक करना है ना 20 से, तो अभी रहने दो. सब एक से एक छोटे बैठे हुए हैं यहाँ पे. सर कल मेरा एग्जाम. सर मैंने बोला दे दो. चलो अच्छा, इन्हीं को फिर से कर लेना, ठीक से देख लेना कॉन्सेप्ट्स को, और फिर हम यही सारे कंटिन्यू करेंगे. आगे ये और अच्छा भी आएगा, रैंक वगैरह आएगी, कॉम्बिनेशन आएगा. हमने कॉम्बिनेशन नहीं शुरू किया, ऑल्दो इसके जैसा ही है बट थोड़ा सा और कैलकुलेशन हो जाती है. ठीक है ठीक है. तो अभी अगली क्लास में तुम्हारी इसी टाइम पे हो गया 5 o'clock. 10th वालों को बता रहा हूँ. अच्छा यार टेस्ट डिस्कस करना था 10th वालों के साथ, तो ऐसा करो 9th वाले चले जाओ, मैं 10th वालों का टेस्ट डिस्कस कर लेता हूँ. सर कौन सा टेस्ट डिस्कस करना है? ट्रिग्नोमेट्री अभी दिया संडे को. बाय सर. 9th वाले चले जाओ. बाय. थैंक यू सर. थैंक यू सर. बाय सर. थैंक यू सर. सर हाँ मुझे एक डाउट है. पूछो. आपने क्वेश्चन करवाया था हाउ मेनी इवन 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 1 2 3 4 5, और सर उसमें 2 केसेस थे, एक जीरो के साथ, तो उसमें 2 केसेस वाला क्वेश्चन है ये जो आप अभी आज बोल भी रहे थे सर, ये समझ. अच्छा तो उसमें देखो ये इसमें जीरो भी होगा ना, तो 1 2 3 4 5 बोला तुमने. 0 1 3 4 5. तो देखो ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा ना कि यार नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है. यस सर. हमें 0 का ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए मैंने 2 अलग अलग पार्ट में इसको ब्रेक कर लिया. एक ऐसे इवन नंबर जो 0 से एंड हो रहा है, और ऐसे इवन नंबर जो 2 या 4 से एंड हो रहा है. ओके सर. तो जो नंबर 0 से एंड हो रहा है उसमें लास्ट प्लेस के लिए एक ही ऑप्शन बचा, 0 फिल है उसमें. बाकी प्लेस के हमने ऑप्शन देख लिए. तो 0 से 5 में 6 डिजिट थे, 0 फिल हो चुका है लास्ट में. तो अभी फर्स्ट प्लेस के लिए 5 ऑप्शंस बचे हैं, 4 3 1 देन 4 एंड देन 3. नहीं 1, हाँ 1 तो है. ठीक है, लेकिन अभी सारे केस नहीं, सिर्फ वो केस है जिसमें जो 0 से एंड हो रहे हैं. प्लस और कौन से केस हैं जो 2 या 4 से एंड हो रहे होंगे, उसमें आखिरी प्लेस में 2 ऑप्शन है, 2 आ सकता है या 4 आ सकता है. पहले प्लेस में 0 भी नहीं आ सकता और आखिरी डिजिट जो आ चुकी वो भी नहीं आ सकता. तो इस बार 4 ही ऑप्शन होंगे, देन 3 देन 2. सर आपने इसमें मैं 2 बार सॉरी 4 होगा ना, 4 सर. अब सेकंड प्लेस में 0 भी आ सकता है ना. यस सर. तो 4 और फिर अगले में से. ओके सर. थैंक यू सर. ओके थैंक यू सर. ओके. अपूर्वा जाओ ना 9th वाले, क्या ये करो, क्या हुआ कुछ. एरिन अदिति लग रहा है क्लास में इन्हें पता ही नहीं कि जाना है. बाय सर. बाय सर.